जिंदगी बहुत पुरआसाइश हो, नफ्स की ख्वाहिश नफ्स देता रहा, बदन को दौड़ाता रहा, बदन उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हाँफता रहा, कांपता रहा, ये भी पूरा करो, ये भी पूरा करो, ये भी पूरा करो। नफ्स एक ख्वाहिश के पीछे दौड़ाता है। बस परदेश आए हो ना, बस एक दफा घर बन जाए, बस बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जॉब बड़ी मुश्किल है, टाइमिंग बड़ी लंबी है, रियाल बड़े थोड़े मिल रहे हैं, एक दफा ना वो पीछे अब सबको पता है कि बच्चा मस्कत गया हुआ है, अगर पीछे घर भी ना बना, जमीन भी ना ली, भाई को मोटरसाइकिल भी लेके देनी है, बहन की शादी के लिए जहेज भी इकट्ठा करना है, ये सब कुछ क्या था? नफ्स बदन के घोड़े पे बैठ के उसको ख्वाहिशात के ताज़िया में मारता है। बदन घोड़ा है नफ्स का, नफ्स सवार होता है, उसके हाथ में ख्वाहिश का ताज़िया है, चल ये हदफ है, इसे पूरा कर। झूठ बोलना पड़ता है, किसी का माल खाना पड़ता है, किसी का हक मानना पड़ता है। नफ्स को पूरा करो, नफ्स को पूरा करो। बलूगत आई, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया, नफ्स मुतमिन नहीं हुआ, और आखिर एंड क्या हुआ? नफ्स मर गया। हाय 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 किसी बंदे से आपने 5,01,50,000 कर्ज लेना हो और आपको भी पता चले कि वो मर गया है, अफसोस बाद में होता है, सबसे पहला ख्याल आता है कि वो नहीं मरा, ऐसा ही है। तो नफ्स ने सारी जिंदगी तुमसे कर्ज लिया, तुम्हारी जिंदगी का कर्ज, सांसों का कर्ज, मेहनत का कर्ज, तुम देते रहिए, हमें पूरा करके देगा, ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी ना। वो जिसने इतना कर्ज देना था ना तुम्हारा, कुल्लु नफ्स, खुदा ने मारा भी उसे ही, मर गया। अब बदन, अब क्या बदन से कि मुझे 2 कनाल से मेरी जनाजा उठाना, मेरी कब्र कम अज कम 5 मरले में हो, कफन मुझे रेशम का देना, गौसल मुझे बेहतरीन पानी से देना, खुशबू ब्रांडेड लगाना, कुछ भी नहीं, बदन ने मांगा ही कुछ नहीं। वो जिस बदन में घर बनाने में इतना कुछ किया था ना, उसका फट्टा मस्जिद से आया था। वो जिस भट्टे को उसको वसन दिया गया ना, वो किसी ने अपने माँ बाप के साले सवाब के लिए मस्जिद को खैरात में अतिया किया था। घर से किसी ने नहीं कहा भाई उठाओ मैट्रेस, बाजी का वो बेड भाई निकालो, इस पे भट्टा ले आओ, चारपाई कहां से, अरे जुमला जुबान पे आ गया। सारी जिंदगी अपना घर अल्लाह को छोड़ के बनाने वाले की आखिरी मदद अल्लाह के घर में। अल्लाह के घर में मदद की, चाहे कुछ नहीं होता, आप नहीं, मुझे पता है खुदा ने कहा अपनी इसकी औलाद में कुछ करना, मेरे घर से फटना गया, मेरे घर से चादर भी तुम लो, किसी ने नहीं कहा बाप को सेहन में दफन करेंगे। ये बाबा जी ने अभी फार्म हाउस लिया था ना, वहां कबर ना बना, उस वक्त शहर का वो गरीब जिसे नफरत से देखते थे, वो बाप की कबर खोदने जाता है। मैंने कभी आज तक कभी किसी मिनिस्टर को कबर खोदते नहीं देखा। गरीबों से नफरत करने वाले की आखिरी घर गरीब ने बनाया। वो जिनके लिए इतने बड़े बड़े घर बना के गया था, वहां बहस क्या हो रही
बढ़ गया, मेहमान ज्यादा हो गए, देखे कम हो जाए, वो फलाने वो भी आ गए हैं, तो वो तो सारी फैमिली है, वो तो रात रहेंगे, वो उनका घर खुलवा लें, मेहमान ज्यादा आ गए, फलां शहर वालों को बुला लिए, वो आ गए जिनके लिए सब कुछ बनाया था, वहां अगले दिन की तकरीब का इंतजाम हो रहा था। शहर के 4 गरीब पसीने से भरे हुए कब्रिस्तान में उस अमीर की कब्र खोद रहे थे। किसी घर में बैठे हुए को नहीं ख्याल आया कि जो बाप का आखिरी घर बना रहा है उसमें खाना खाया या नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया। खुदा तो कहता मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले। मैं हजारों जनाजों में गया हूं, मैंने कब्रिस्तान में पसीने से भरे हुए, मट्टी के साथ जिस्म भरे हुए, हाथ में बेलचा लेके जनाजे के बाहर बैठे हुए मजदूरों को बेबसी से मरने वाले के बेटे का चेहरा देखते हुए देखा, और वो हाथ से पकड़ाना भी उसे तौहीन समझते हैं। कोई आके कान में कहता है यार वो 4 मजदूर बैठे हैं, उन्होंने कब्र को दी, इनको क्या देना है? 200 दो। उसने बाप का आखिरी घर बनाया, कफन के लिए वही कपड़ा है। ये क्यों था? वो जिसकी ख्वाहिश थी वो मर गया था, बात फिर वहीं पे जाने लगी है। रूह का ताल्लुक नूर से है, बदन का ताल्लुक मट्टी से है। हर चीज अपने असल की तरफ पलटती है। बदन मट्टी से था, मट्टी में चला गया। रूह नूर से थी। अब कहते हैं, अब ये देखने के लिए तो मरना पड़ेगा, कहते हैं कि नफ्स मरते ही अली नजर आ जाता है। इमाम की जियारत हो जाती है, कब्र में भी इमाम की जियारत हो जाएगी। मरते हुए भी सब लोग जब रो रहे होते हैं ना, तो इमाम वक्त को मरने वाला देख रहा होता है। ये जिसने देखा, इसने अब अमाल कोई नहीं किए, कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं मजहब से पूछने गया कि इसने इमाम को क्यों देखा? वो कहते इसलिए कि नफ्स मर गया था, इमाम की जियारत हो गई। तुम जिंदगी में नफ्स मारो, इमाम की जियारत हो जाए। नफ्स मारो। मेरे सामने मजदूर तबका के लोग बैठे हुए जो वतन से प्रदेश मजदूरी करने आए। ये बातें मैं तुम्हें तोहफा देके जा रहा हूं आज के जश्न का। मिंबर का काम है कि तुम्हारे अखलाक और किरदार को भी बदले। तो ये मवाज़े हंसना तुम्हारे लिए शबान में शहजादी के जश्न का तोहफा है। गुर्बत नेमत है। आले मोहम्मद गरीबी दे शुक्र करो, क्योंकि दौलत आजमाइश है। मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते दुनिया की दौलत साया है, इसके पीछे दौड़ोगे और आगे दौड़ेंगे, इसके आगे दौड़ोगे पीछे दौड़ेंगे। दौलत जब खुदा दौलत देता है तो आजमाइश देता। अली फरमाते तुम्हारे दस्तरखान में एक से ज्यादा खाने अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे आगे रखे जाए तो समझ लो आज कोई गरीब भूखा है। आज किसी के हिस्से का रिस्क तुम खींच कर मिले। अली फरमाते अमीरी दूरी है, गुर्बत हमारा कुर्ब है। हम जिसे दूर करना चाहें उसे दुनिया से नवाजते हैं, जिसे करीब करना चाहें उसे दुनिया से निकालते हैं। अली फरमाते मैंने दुनिया को तलाक दी और जिसको मैंने तलाक दी है मेरे मुहिब उससे प्यार नहीं करते। अगर दुनिया की दौलत से मोहब्बत करोगे, अली फरमाते दौलत आजमाइशें देगी। मसलन दौलत आई, आजमाइश आदि शुरू हो गई।
अली फरमाते अल्लाह से जब भी मांगो दौलत नहीं रिस्क मांगो। मैंने बड़े बड़े दौलतमंदों को रिस्क से महरूम देखा। आप मुझे कहेंगे कैसे दौलतमंद रिस्क के महरूम कैसे? मैंने बड़े देखे। दौलतमंद के आगे भरा हुआ दस्तरखान होता है, वो कहते जी मैं ये भी नहीं खाता। ये भी डॉक्टर ने कल मना किया। खुदा की कसम ज्यादा अमीर, जितने ज्यादा अमीर देखे मैंने उनको कच्ची सब्जियां चबाते हुए, गर्म पानी पीते हुए, डॉक्टर ने मना जेब से गोली निकाल दी, ज्यादा खाए, ये भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते। मौला फरमाते हैं अल्लाह दौलत है तो सुकून छीन लेता है। अली फरमाते जब तुम किसी का माल अपने घर लेके आओगे तो बेसुकून तो रहोगे। अपने हिस्से का नहीं किसी का लेके बेसुकून हो। बेसुकून जिसने किसी का माल घर में छुपाया उसे नींद आती। अली फरमाते अल्लाह दौलत है तो सुकून छीन लेता है। मिसाल दूं, मैंने बड़े बड़े अमीरों को नींद की गोली खाते हुए सोते देखा। जितना अमीर होगा रात के वक्त कहेगा जी मैं तो वैसे सो ही नहीं सकता, गोली खानी पड़ती है। मौसा नकवी ने कहा था फुटपाथ पे सो जाता है अखबार बिछा के, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं। मेहनत से थका हुआ बदन, मेहनत से थका हुआ बदन, मेहनत से चूर बदन, मेहनत से चूर बदन, ये तोहफा है। गुर्बत शर्मिंदगी नहीं, दुनिया की नजर में गुर्बत शर्मिंदगी है, अली की नजर में गुर्बत सेवा है। तुम्हारे शहनशाह ने बेलचा भी रखा है कांधे पे, तलवार भी रखी है। जो की सूखी रोटी भी अली ने खाई, अरे से दस्तरखान भी अली ने बनवाया। ये मानने वालों के लिए सीरत थी कि मेरा मानने वाला समझे किस चीज में है। दौलत के पीछे न भागना, हसरत न करना, ख्वाहिशात के चादर को छोटा करना शुरू कर दो, अली तुम पे नेमतों की बारिश करेगा, अली तुम्हें नवाज देगा। मेरा बादशाह हुसैन जिसने एक नियति के साथ, इस नेक मकसदों के साथ आए हो, मैं मिंबर से आज के रात शहजादी का वास्ता देकर बहुत सा सवाल करता हूँ, तुम्हारी झोलियों को भरे, मालिक तुम्हारे घरों को आबाद रखे, हकीकी दौलत हमें विलायत अली अता करे, हकीकी दौलत हमें मोहब्बत आले मोहम्मद अता करे, हकीकी दौलत हमें अज़ादारी शबीर अता करे। यही विरासत, यही प्रॉपर्टी हम अपनी नस्लों को मुंतकिल कर सकते हैं। हमारी नस्लों को अज़ादार बना, हमारी नस्लों को मुहिब बना, हमारी नस्लों को बादशाह का नौकर बना। मेरे मालिक जिंदा रहे तो तेरी मोहब्बत, मौत आए तो तेरी मोहब्बत, जिए तो अली के लिए, मरे तो अली के लिए, आंख खुले तो अली नजर आए, आंख बंद हो तो अली नजर आए। बादशाह जो हमारे मरहूमीन आज हमें नहीं है और हमें छोड़ के जा चुके, आज की शब हम जिंदा उनके लिए दुआ कर रहे हैं। हम तेरी शहजादी के तज़किरे में बैठे, हमने चेहरों की रंगत बदल के तेरी बेटी का जिक्र सुना। मेरे मालिक आज की रात उनकी कब्रों में मेरे बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा, मेरे मौला की शफाअत नसीब फरमा, मेरे मौला उन पे करम कर दे, उनके दर्जात को बुलंद कर दे। मेरे मालिक वास्ता है आले बैत मोहम्मद का, शाबान की आने वाली खुशियों का, मोमिनीन के घरों को खुशियों से भर दे, सिवाय हमें मजलूम के दुनिया को कोई गम न दे। हमें वो ताकत दे कि हम इस घर की खुशियों को देख सके, हम इस घर की आबादी देख सके, हम शहनशाह का राज देख सके, हम इमाम की शाही देख सके, हम इमाम का ज़हूर देख सके, हमें बार 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 हर बार करबला की ज़ियारत नसीब। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी और सेहत। कल इस वक्त मैं अपने बादशाह के शहर में हूँगा, मेरी कल की रवानगी है। कल शाम मेरे बादशाह ने ये नौकर को एजाज़ बख्शा है कि बैनुल हरमैन में जो बादशाह का जश्न है उस पर ये नौकर बादशाह के हजूर अपने नौकरी के फरीजे के लिए जा रहा है। मैं आप सबका सलाम बारगाह मजलूम में और बारगाह अबुल फजल अब्बास में पहुंचाऊंगा कि मेरे मालिक कल की गुजरती हुई रात में कुछ अज़ादारों, कुछ मोमिनीन ने, कुछ मेरी माओ बहनों बेटियों ने, कुछ मेरे भाई बुजुर्ग बच्चों ने बादशाह तेरे नाम सलाम भेजा है। मेरा शहनशाह तुझे इस शब का वास्ता उन्हें भी बुला, बार बार बुला,
हर बार बुला, शहजादी की दहलीज का सजदा नसीब फरमा, जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरा मौला जो बीमार है उन्हें सेहत लेके भेजना, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर करना, जो बेवतन है और वतन वालों के लिए परेशान है उनके घरों को आबाद रखना। जिन बच्चों के यहाँ पे नौकरी के मसाइल हैं मेरे मालिक को हल फरमा, जिनके रोजगार के मसले हैं उन्हें हल फरमा, जिनकी जो परेशानियां हैं वो दूर फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद है उन्हें अमले साले अता फरमा। इस बारगाह में जो नौकरी दे रहे हैं, जो अज़ादारी कर रहे हैं, ये मेरे सारे भाई, ये मातमी, ये नसीम शाह जी की संगत, ये जितने लोग हैं मुझे जिनके नाम नहीं आते, अली नामों से भी वाकिफ है, मेरा बादशाह नस्लों से भी वाकिफ है। मेरे मौला इनकी नस्लों को औलादार बनाए रखना, इन्हें कभी किसी का मोहताज न करना। मेरी शहजादी हमारी बेटियों के पर्दों की हिफाजत करना, मेरी कौम की बेटियों पर नसीब अच्छे फरमाना, पूरी दुनिया में बिलखसूस पाकिस्तान में मिल्लत तशय्यो की हिफाजत फरमाना, मोमिनीन की इज्जत नामूस की हिफाजत फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।